Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture sheets. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हम 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अब तक बेटा हमने 2 लेक्चर अपलोड किए, आज हम तीसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से एक ये टॉपिक, एक कूलम्स लॉ और एक गॉस लॉ, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एचबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा हमारा सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हमें बेटा ये देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ यूज होता है बेटा, चार्ज के केस में। डाई मतलब दो, मतलब दो चार्ज, एक बेटा नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, मींस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को बेटा हमने थोड़ी दूरी पर रखा और जो सिस्टम बन गया उस सिस्टम का क्या नाम रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये हम 2a लेकर चलते हैं, कॉमनली ले सकते थे हम a भी, लेकिन a ले तो हमें ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर यहाँ है। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम जो भी कैलकुलेशन है, डिस्टेंस की मेजरमेंट है, वो सब हम बेटा सेंटर से करेंगे। अगर हम इसको a ले लेते तो ये हमारे पास a/2 फिर हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल फील होता। लेकिन अब अगर हमने ये 2a लिया तो बेटा ये भी a हो जाएगा, ये भी a, और हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सिर्फ इसी प्रोस्पेक्टिव से हम दोनों दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, 2a। इस सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो हम पढ़ रहे हैं, और एक है आइडियल। कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होगा, जो दोनों चार्जेज हैं उनका मैग्नीट्यूड लार्ज होना चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल। देखो दो चार्जेज हैं लार्ज से लार्ज, अब हम उनको कितना पास लेके आए कि वो अट्रैक्ट ना कर लें, मींस थोड़ा सा दूर रखना है जिससे वो अट्रैक्ट ना कर लें, तो उसको हम कहेंगे बेटा आइडियल डाइपोल। मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो और उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। तो ये है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल है बेटा, इसकी वजह से सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि जहां भी एक चार्ज हो या एक से ज्यादा चार्जेज हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो बेटा इस फील्ड का नाम है हमारे पास डाइपोल फील्ड। इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल फील्ड। डाइपोल की वजह से फील्ड। अब डाइपोल की वजह से फील्ड क्या हर पॉइंट पे सेम होगा, अलग अलग होगा। मींस डाइपोल का फील्ड है वो कितना स्ट्रेंथ है, मींस डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगी जो डाइपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कमजोर है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा डाइपोल मूवमेंट के। मींस जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल मूवमेंट कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो जो फिजिकल क्वांटिटी वो हमें क्या बताएगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द डाइपोल। क्लियर। अब देखिए बेटा इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है P, उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से आप कोई भी एक चार्ज उठा लो, या आप ये कह दो चार्ज का मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या बेटा, Q मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डेफिनेशन। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, वो वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। हमने मैग्नीट्यूड की बात कर दी, डायरेक्शन कैसे आएगी, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा हम यहाँ वेक्टर लगाएंगे और 2a, क्योंकि चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है,
तो 2a के ऊपर हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो ठीक है इतना होता है, डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन के लिए बेटा हमें एक बार मैग्नेटिक डाइपोल समझना पड़ेगा। मान लो ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ पोल से निकलता है, ये आप कह दो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में वापस एंटर। मींस मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के बाहर कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि वहां नॉर्थ से निकलता है, तो यहां किससे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से। वहां साउथ के अंदर एंटर करता है, यहां किस में एंटर कर रहा है, नेगेटिव में। मींस जो साउथ पोल है वो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो नॉर्थ पोल है वो किसके इक्विवेलेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कहां था बेटा, साउथ से नॉर्थ, मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां रहेगी, -q से +q की ओर, फ्रॉम नेगेटिव q टू पॉजिटिव q। आई होप बेटा अब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है ये समझ आ गया। अब देखो बेटा इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं। ये अगर हमारे पास दोनों चार्जेस हैं मान लो, तो इनके सेंटर को हमने मिलाया, ये क्या है, एक्सिस। इस एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा दें तो इसको कहते हैं बेटा एक्सियल लाइन। मींस जो एक्सिस या जो लाइन दोनों चार्जेस के सेंटर से पास कर रही है, दोनों चार्जेस के एक्सिस से पास कर रही है, उस लाइन का नाम क्या है, एक्सियल लाइन। और जो लाइन बेटा इसको दो इक्वल पार्ट में काट दे, मींस एक पार्ट इस साइड हो गया, एक पार्ट इस साइड, यहां सेंटर हो, एक पार्ट इस साइड, एक पार्ट इस साइड, तो इस लाइन में बेटा, इस लाइन ने डाइपोल को दो पार्ट में काट दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, एक बार एक्सियल लाइन के ऊपर, एक बार इक्वेटोरियल लाइन। इन दोनों में से कोई एक आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। अब हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा कल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का कल हम एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, क्या फॉर्मूला था, KQ/R²। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के ऊपर। इसको बेटा आप दो तरीके से निकाल सकते हो, जो आपको आसान लगे वो आपको कर लेना है, ठीक है। मैं करा देता हूं दोनों तरीकों से। ये मान लो ये हमारे पास है नेगेटिव, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऐसे कर, ये हमारे पास नेगेटिव Q है, ये हमारे पास पॉजिटिव Q है, ये हमारे पास सेंटर है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A। अब हमें कोई भी डिस्टेंस, अच्छा ये हमारी क्या है, एक्सियल लाइन, ये हमारी क्या बेटा, एक्सियल लाइन। इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कल के लेक्चर में देखा क्या आया था, KQ/R², KQ/R²। अब एक चीज देखो बेटा, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट यहां से कितना दूर है, हम कहां से डिस्टेंस की मेजरमेंट करेंगे, सेंटर से। तो ये हमारा पॉइंट यहां से कितना दूर है, हमने मान लिया R डिस्टेंस दूर है। क्लियर। अब देखो आगे, अब हमारा मेन टास्क है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब कल हमने बेटा एक पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक पॉइंट पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उनको वेक्टर से ऐड करते हैं, है ना। उसी स्टेटमेंट का नाम क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब एक चीज देखो, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव Q। इस पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, एक इस पॉइंट पे इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मींस दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, मैं लिख दे रहा हूं E पॉजिटिव। मींस जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से है वो क्या है, E नेगेटिव। क्लियर। अब सबसे पहले E पॉजिटिव की वैल्यू देखें हम, E पॉजिटिव और E नेगेटिव। E पॉजिटिव बेटा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज जिस पॉइंट पे निकालने से कितना दूर है, ये कंप्लीट R, ये A, तो कितना दूर है हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, R-A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, KQ/R-A का स्क्वायर। अगर हम नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या आएगा, KQ/R का स्क्वायर। R कितना है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज से कितना दूर है, R ये और A ये, R+A का स्क्वायर। ये आपको कर देना है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की।
डायरेक्शन की बात हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरीके हैं। एक चीज देखो, अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बेटा E पॉजिटिव है तो यहाँ हमारा हमारा चार्ज भी क्या है, प्लस Q। मीन्स अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिख रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बेटा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है या एग्जिट करता है, मींस अंदर जाता है या बाहर निकलता है। कल हमने देखा प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, मींस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, बाहर की साइड। प्लस की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, इस साइड, ई पॉजिटिव। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना वहां हम क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम रखूं तो ये उसको रिपेल करेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्लियर। अब नेगेटिव क्यू की बात करें बेटा, नेगेटिव क्यू इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी या अंदर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं या एग्जिट करती हैं, एग्जिट करती हैं, एंटर करती हैं। नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती है बेटा, अंदर आएंगी तो ये क्या डायरेक्शन आएगी हमारे पास, ई नेगेटिव। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। अगर आप कॉमन सेंस से चेक करो तो ई पॉजिटिव ज्यादा है या ई नेगेटिव ज्यादा है, एक चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जो चार्ज पास है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जो चार्ज दूर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मींस ई पॉजिटिव हमारा ज्यादा है, ई नेगेटिव कम है। अब ऐसे समझो बेटा, 10 न्यूटन फोर्स इस साइड है, 5 न्यूटन इस साइड है, तो नेट कहाँ आएगा, 5 न्यूटन उसी साइड। मतलब नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। मींस आप ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इस पॉइंट के ऊपर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हैं, एक हमारे पास ई पॉजिटिव और एक हमारे पास ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव क्या है, ये के क्यू बाई में आर माइनस ए का स्क्वायर। अगर हम बेटा वेक्टर की बात करें तो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव क्या है, अपोजिट। मींस ई नेगेटिव में हमारे पास चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस के क्यू बाई में आर प्लस ए का स्क्वायर। मीन्स आप चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, दोनों सही है, क्योंकि इसके अंदर भी तो हमारा यही आया है, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। जो ई नेगेटिव अगर मैं यहाँ वेक्टर लगाऊं तो बेटा हमें यहाँ पे माइनस साइन दिखाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ई पॉजिटिव की वैल्यू रखो, क्या आएगा, के क्यू बाई में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। दोनों बेटा एक ही बात है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये आपके लिए सिंपल रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, के क्यू बाहर निकाल लो, 1 बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो बेटा के क्यू, इनका एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, आप इसको ऐसे लिख लो, आर माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर दोनों की मल्टीप्लाई, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए। ये बेटा हमने सिर्फ मैथमेटिकली सोल्व किया, वो आप कर सकते हो एलसीएम लेके। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, हमारे पास क्या बच गया, के क्यू 2 आर ए 4 आर ए बाई में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी कर दें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक बार बेटा इनकी मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार इनकी मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होके ये आ जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर मैं 4a को ऐसे लिख दें, 2 इंटू 2a, 2 इंटू 2a। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे q इंटू 2a क्या बन गया, जो हम पीछे इलेक्ट्रिक डाइपोल में रिप्रेजेंट करके आए p को, तो हमारे पास क्या बच गया, 2k
पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर बेटा ऐसा हो, क्योंकि हमने आइडियल डाइपोल की बात की, तो आइडियल डाइपोल में दोनों चार्जेस कहाँ थे, पास पास, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा था और चार्ज कहाँ रखे होते हैं, बिल्कुल पास पास। मीन्स ये ए कम है और आर क्या है, ज्यादा। मीन्स आर क्या है, बड़ा है ए से, तो बेटा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें ई की, ई एक्सियल, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दें, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट के क्या आ जाएगा, 2kp बाई में आर क्यूब। तो ये है बेटा हमारे पास एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आप चाहे, सिर्फ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कहाँ होगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। मान लो ये प्लस क्यू इसके पास में है, तो ई पॉजिटिव ज्यादा आएगा, ई नेगेटिव कम आएगा। तो नेट कहाँ आएगा, ई पॉजिटिव इस साइड है, ई नेगेटिव इस साइड है, और बेटा इनमें से जो ज्यादा है वो कौन है, पॉजिटिव वाला, मतलब इस साइड वाला ज्यादा है, तो नेट ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। इसमें हमने ई नेगेटिव करेंगे तो जो डायरेक्शन है वो ई पॉजिटिव के उल्टा है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना हो तो यहाँ क्या है बेटा, 2kp r क्यूब। अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है हमारे पास, इस डायरेक्शन में, नेट ई इस डायरेक्शन में है, और p कहाँ होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो बेटा जिस डायरेक्शन में p है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, नेट। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में बेटा ऐसे लिख देना, ई एक्सियल इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब। जिस डायरेक्शन में p है उसी डायरेक्शन में e। तो ये हमारा रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट को मैं एक बार अलग से मेंशन कर देता हूं, यहाँ पर ई एक्सियल हमारा क्या आया है, 2kp बाई आर क्यूब वेक्टर। तो ये था हमारा बेटा एक टॉपिक, एक्सियल लाइन के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऐसे निकालना है, सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा आप यहां से एक चीज ध्यान से देखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट चार्जेस के लिए क्या आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर क्यूब है। तो ये पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा काम आएगा आपके न्यूमेरिकल में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो डाइपोल की वजह से है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है बेटा, इसको भी आप दो तरीकों से कर सकते हो, आपको जो पसंद आए वो आपको करना है। पहले ऐसे समझो, ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है, और ये ए है, ये ए। अब हमें बेटा इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में काट दें। मींस ये लाइन क्या है हमारी इक्वेटोरियल। मान लो इस ओ से, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट पे बेटा ये पी पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब वापिस से वही काम, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बेटा, इस पे हम ये देख लेंगे, नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, मतलब इसकी तरफ आएगा। मींस ये डायरेक्शन रहेगी ई नेगेटिव की। या आप ऐसे कर लो, यहाँ एक रख लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये उसको अट्रैक्ट करेगा तो भी डायरेक्शन इसी साइड आएगी। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सेकंड, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। मींस ये कहाँ जाएगा, बाहर। या आप इसको ऐसे समझ लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल कहाँ करेगा, बाहर की तरफ। तो हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। अब ऐसे समझो, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या आएगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और इसके सामने वाला भी थीटा। मींस अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इस डायरेक्शन में है
एक इस डायरेक्शन में है ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा 2 थीटा, थीटा और थीटा 2 थीटा। अब पहले हम ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव एक बार वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू निकाल लें, ई पॉजिटिव की क्या वैल्यू आएगी बेटा, ई पॉजिटिव का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू। अब ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, ये आर है ये ए है, तो ये क्या आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार एक्स मान लेता हूं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ई नेगेटिव निकालें तो क्या आएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या बेटा क्यू, कितना दूर है आर ए, तो ये भी सेम है एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मीन्स दोनों चार्जेस, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बराबर है, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, हम मान लेते हैं ई। तो बेटा ये भी ई है ये भी ई है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ई नेट इज इक्वल टू ई का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बेटा बराबर है तो मैं ई पॉजिटिव ई नेगेटिव दोनों को ई लिख रहा हूं, ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई कोस 2 थीटा। एक आप इसको सोल्व करना, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा, आंसर सेम आएगा। अब हम करें दूसरे तरीके से, आप इसको सोल्व करोगे वही रिजल्ट आएगा जो अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप 11th फिजिक्स में एक बात पढ़कर आए हो, ये अगर एक वेक्टर है बेटा और ये एंगल क्या है हमारे पास थीटा, तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं ए कोस थीटा, और इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं ए साइन थीटा। अब ये देखो, ये ई पॉजिटिव है तो जिस साइड थीटा है वो कंपोनेंट क्या आएगा ई पॉजिटिव कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा ई पॉजिटिव साइन थीटा, ठीक है। दूसरा केस, अगर हम इस चार्ज की बात करें बेटा ई नेगेटिव, तो ई नेगेटिव के जिस साइड थीटा है वो कंपोनेंट क्या आएगा ई नेगेटिव कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट क्या आएगा ई नेगेटिव साइन थीटा। क्लियर। अब एक चीज देखो, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव क्या दोनों बराबर, तो ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा भी क्या होंगे बराबर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कट जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा बेटा वो कहाँ है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो ई कोस थीटा क्या आ जाएगा 2e कोस थीटा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा नेट वो क्या आएगा 2e कोस थीटा। अगर आप इसको सोल्व करते तो इसका भी आंसर आखिर में यही आता 2e कोस थीटा। लेकिन ये थोड़ा आसान है। अगर बेटा इस टॉपिक में इक्वेटोरियल लाइन में अगर आपको फिगर समझ आ गया है तो टॉपिक मतलब ये मान लो ये फ्री के नंबर है, अगर ये फिगर बनाना आ गया था। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, 2 की वैल्यू 2, ई हमारे पास क्या है के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे पास क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पहले अंडररूट करें फिर स्क्वायर करें, हम डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे, इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा बेटा किसी भी ट्रायंगल से हम निकालें तो क्या आता है कोस, कोस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस ए हाइपोटेनियस एक्स, मींस ए बाई में एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ। क्लियर बेटा इतना। अब एक चीज देखो, ये दोनों सेम है तो इनको ऐड कर दो, 2k/a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 3 बटा क्या वैल्यू 3 बटा 2। अब एक चीज और देखो, q इंटू 2a फिर से क्या होता है बेटा p, तो क्या आ गया हमारे पास 2kp आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2। क्लियर। अब यहां से हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं बेटा। देखो जो ये a है हमारा, ये r के रिस्पेक्ट में क्या है छोटा है, मींस r बड़ा है a से, तो r का स्क्वायर क्या आएगा बहुत बड़ा है a से, तो हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास e इक्वेटोरियल की बेटा वैल्यू क्या आएगी 2kp। एक सेकेंड, 2 कहां से आया, 2e कोस थीटा, सही है। देखो फिर 2kp आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा q इंटू 2a क्या हो गया p हो गया, तो kp आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक
क्योंकि Q हम बेटा डाइपोल मोमेंट को पहले डिफाइन करके आए Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a करेंगे तो हम क्या लिखेंगे P, तो KP। अब R स्क्वायर A स्क्वायर से बड़ा है, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास क्या बच गया KP R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2, तो क्या आंसर आ गया बेटा KP बाई में R। तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब एक चीज अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहाँ आ रहा है, अपोजिट। मींस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो उस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। अगर बेटा हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इक्वेटोरियल वेक्टर KP बाई में R क्यूब, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि P और E की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ई इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -KP बाई में R। तो ये है बेटा टॉपिक। इन दो में से एक पक्का आएगा। मैंने आपको दोनों टॉपिक दो तरीके से कराए हैं, आपको जो आसान लगे वो आपको कर लेना है। इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कंपोनेंट में ब्रेक करके भी, कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करना चाहते तो इसको सोल्व कर लो, वो भी सेम आएगा। क्लियर? तो ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब इससे हम कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या 2-4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हमारे कंपटीशन में काम आएंगे। कंपटीशन में क्या काम आएगा, देखो सबसे पहले ई एक्सियल है वो ई इक्वेटोरियल का डबल है, मतलब ई एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था बेटा 2KP बाई में R क्यूब। ई इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है KP बाई में R क्यूब। मींस अगर मैं ई इक्वेटोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा ई एक्सियल। अगर बेटा कहीं आपको इक्वेटोरियल गिवन हो, एक्सियल पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सियल गिवन हो इक्वेटोरियल पूछे तो 2 से डिवाइड कर दो। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/R क्यूब के प्रोपोर्शनल है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, R क्यूब के। तो बेटा ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा मायने रखेगा। कैसे, अब मैं कह दूं आप इससे एक तो करो 10 सेंटीमीटर पे, एक करो 20 सेंटीमीटर पे, तो आप सिर्फ यहां से कर सकते हो कि कितना उनका रेशियो आएगा, कितना उनका प्रोपोर्शन आएगा। क्लियर बेटा? चलो ठीक है। एक और पॉइंट जाते जाते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं बेटा। ये आप मान लो, ये आप चाहे इंपॉर्टेंट मान लो चाहे ट्रिक मान लो, कुछ भी समझो इस बात को जो अब डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या रहने वाला है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा बेटा, एक तो देखा चार्ज का, पॉइंट चार्ज का। क्या देखा, पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है 1/R स्क्वायर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या है 1/R स्क्वायर। अगर बेटा हमारे पास डाइपोल है, अब डाइपोल की बात की तो क्या आया 1/R क्यूब। अगर हमारे पास क्वाड्रपोल हो, क्या हो क्वाड्रपोल, मतलब 4 चार्जेज हैं, यहाँ +Q -Q +Q -Q, मतलब अल्टरनेट रखे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रपोल। क्वाड्रपोल है तो क्या आएगा, पावर 1-1 बढ़ रही है, R की पावर 4। अगर हमारे पास ओक्टापोल है, ओक्टापोल क्या है, एक क्यूब है हमारे पास और 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - इस टाइप का है बेटा, तो उसको ओक्टापोल बोलते हैं। उस केस में आप आंख बंद करके 1 की पावर R की 5 आंसर लिख सकते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा हायर नीट जेई के लिए ये ट्रिक काम करती है। बाकी आप ये कंप्लीट टॉपिक यहाँ से कर लोगे। ओके बेटा, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में कोई एक पार्ट आएगा बेटा, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। और बेटा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।